डियर ऑडियंस, आज मैं आप सब के लिए लाई हूँ एक नया रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्किंग मॉडल। स्क्रीन में आपको ज़बरदस्त तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम मॉडल की वर्किंग दिखाई दे रही है। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है कोई भी कार्डबोर्ड, कोई भी, ठीक है, और आपने उसके ऊपर एक प्रॉपर शेप बनानी है। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपने नोज़ को थोड़ा सा पॉइंटेड बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपने एक मस्टर्ड कलर का रिम पेपर लेना है और उसी को आपने उसी कार्डबोर्ड पे रख के बिल्कुल वैसी ही शेप बना के कटिंग करके उसके ऊपर पेस्टिंग कर देनी है। फेस रेडी करने के बाद आपने एक और कार्डबोर्ड लेना है जिसकी लेंथ और वेट 34 सेंटीमीटर होगी। आपने 3 मस्टर्ड पेपर लेने हैं और तीनों मस्टर्ड पेपर्स को जिस तरह मैं स्क्रीन पे कर रही हूँ इसी तरह आपने 20 मस्टर्ड कलर पेपर लेके उसको इस कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट करके कवर कर देना है कार्डबोर्ड को। चाहें तो येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप फार्मिक शीट जो कि लाइट ऑरेंज कलर की मिलती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स बनाना। सबसे पहले हम नेज़ल कैविटी बनाएंगे जो कि मैंने डिफरेंट कलर की बनाई है। आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसको बना दें। आप चाहें तो रिम पेपर की मदद से भी डिफरेंट ऑर्गन्स बना सकते हैं। नेज़ल कैविटी बनाने के बाद अब मैंने फेरिंग्स की कटिंग की है और फेरिंग्स यहाँ पे लगाए हैं। फेरिंग्स क्योंकि ओरल कैविटी के साथ भी कनेक्टेड होता है तो उसको मैंने पिंक कलर से यहाँ पे शो किया है और साथ सैलिवरी ग्लैंड को शो किया है। नेक्स्ट हमने लेनिक्स बनाना है और साथ एपिग्लॉटिस भी शो करनी है तो वो भी मैंने कटिंग करके यहाँ पे पेस्ट कर दी है। आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने इसको थोड़ा थिक बनाना है कंपैरेटिवली जो मैंने बनाया उससे। अब मैंने ये पेस्ट कर दिया है, इसके साथ नेक पे वाली साइड पे स्टिकों की मदद से मैंने कार्डबोर्ड भी साथ पेस्ट कर दिया है। अब कंप्लीट ये हमारा एक तैयार हो चुका है। अब जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने स्काई ब्लू रिम पेपर लेके या किसी और कलर में आपने ट्रैकिया बना लेने हैं। अब हमने पिंक या फिर रेड कलर के लंग्स बना लेने हैं, ठीक है, रिम पेपर लेके, या फिर आप चाहें तो इस कार्डबोर्ड के ऊपर भी आप ड्राइंग करके कलरिंग करके बना सकते हैं। इसके बाद आपने एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है कि लेफ्ट लंग थोड़ा ऊपर करके बनाना है, राइट लंग थोड़ा सा नीचे होगा। इसके बाद इसके अंदर स्मॉल ब्रांचिंग बनानी है बिल्कुल जैसे मैं स्क्रीन पे शो किया रही हूँ। अब हम डायफ्राम बनाएंगे। इसके बाद हम ब्लैक या पर्पल कलर से बाहर लाइनिंग लगाएंगे जो कि मेम्ब्रेन को शो करेंगी। हाँ भी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी कि मैंने डायफ्राम को ऊपर पेस्ट किया है, लेकिन आप ऐसा करिएगा कि सबसे पहले लोअर साइड पे डायफ्राम रेड कलर का बना के उसके ऊपर लंग्स पेस्ट कीजिएगा और फिर ऊपर ये ब्लू कलर की ब्रांचिंग करिएगा। लेकिन फिर मैंने उसको सॉल्व प्रॉब्लम को ऐसे किया है कि मैंने फिर रिम पेपर लिया पिंक, उसको फिर कट किया लोअर साइड पे जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, फिर मैंने इस तरह से उसको डायफ्राम के ऊपर करके शो किया क्योंकि डायफ्राम लोअर साइड पे नज़र आते हैं, उसके ऊपर लंग्स हमें नज़र आते हैं बिल्कुल इसी तरह। फिर मैंने थर्माकोल की मदद से यहाँ पे क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई बनाए। इसको फिर इसके ऊपर फिर मैंने रेड और ब्लू पॉइंटर की मदद से लाइनिंग से आर्टरीज और वेन्स शो की। अब हमने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना लिया है। अब हम आते हैं कि इसमें वर्किंग कैसे होगी। आपने ले लेनी है स्ट्रॉज, ठीक है, इसके अलावा 2 बैलून्स लेने हैं। आपने क्या करना है, स्ट्रॉ को बैलून के साथ लगा के फिर उसको स्कॉच टेप की मदद से रैप करना है। फिर आपने एक दफ़ा ब्लो करना है चेक करने के लिए कि क्या बैलून जो है वो उसमें एयर फिलअप हो रही है क्योंकि प्रॉपर वर्किंग मॉडल बन सके। अब इसके बाद मैंने क्या किया है कि स्ट्रॉ को कट किया है थोड़ा सा, ठीक है, उस पे साथ मैंने दूसरी स्ट्रॉ को अटैच कर दिया है। इसी तरह मैंने दूसरी एक और स्ट्रॉ ली है, उसको मैंने दूसरे बैलून के जो था, ठीक है, साथ स्ट्रॉ थी उसके साथ अटैच कर दिए और उसके फिर मैंने दोनों तरफ स्कॉच टेप लगा दिए ताकि वहाँ से कट लगने की वजह से एयर रिलीज़ ना हो। अब ये 2 अलग अलग पाइप्स जो हैं इन दोनों को आपस में स्ट्रॉस को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर इसको जोड़ने के बाद आपने क्या करना है, एंड उसकी कट कर देने हैं।
इसकी वजह ये है क्योंकि ये बेंड नहीं हो पाएंगे आगे से, हमें एक नया स्ट्रॉ यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर मैंने एक और स्ट्रॉ बिल्कुल उसी तरह दरमियान से कट थोड़ा सा कट लगा के फिर मैंने एक और स्ट्रॉ बीच में ऐड कर दी, स्ट्रॉ के अंदर स्ट्रॉ, और फिर मैंने स्कॉच टेप की मदद से रैप कर दिया। और फिर मैंने चेक किया कि इन सारे स्ट्रॉ में से कहीं लीकेज तो नहीं हो रही, क्योंकि बाद में एक दफ़ा मॉडल बन गया तो फिर बाद में मुश्किल हो जाएगा सारा मैनेज करना। इन द सेम मैनर मैंने दूसरा भी इसी तरह किया। थोड़ी सी जो यहाँ पे रैंडमनेस हो रही है उसको बाद में हम स्कॉच टेप की मदद से सेट कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि मॉडल जो है वो प्रॉपर बने। तो ये कंप्लीट मॉडल हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद हमने स्ट्रेट लाइंस की फॉर्मिक शीट की कट करके उसके ऊपर ऐसे करके सी शेप कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर लगा दिए हैं। ये कंप्लीट मॉडल प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ और प्रॉपर वर्क करता हुआ तैयार हो गया।